मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफियत हैं, ठीक ठाक हैं और खुदावंद में बढ़ रहे हैं। आमीन। मेरे साथ निकालिए रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 6, 7 और 8 आयत खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। रसूलों के अमाल पहला बाब उसकी 6 से 8 आयत। और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। ये बातचीत खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने से पहले हुई है। खुदावंद यीशु मसीह लिखा है उसके बाद 9वीं आयत में यह कहकर वो उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया। यह खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद का वाकया है और आसमान पर जाने से पहले की बात है। और रसूलों ने खुदावंद से एक सवाल किया कि क्या तू इस्राएल को बादशाही अभी देगा? खुदावंद ने उनकी बात का जवाब देने की बजाय उनको एक और बात बता दी। बजाय इसके कि खुदावंद उन भेदों को, उन बातों को उन पर जाहिर करते कि हाँ ये वक्त होगा, ऐसे होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, ये कुछ बताने की बजाय खुदावंद ने वो बात उन्हें बताई जो खुदा चाहता था, जिस पर वो कंसंट्रेट करें, जिस पर वो गौर करें। आपने देखा होगा कई बार हम गैर जरूरी इंफॉर्मेशन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाने की कोशिश करते हैं। आप सोशल मीडिया को उठा के देखें, वहां पर पासबान हजरात, दीगर लोग, वो ऐसी बातें कि जो डाकू यीशु मसीह के साथ मसलूब हुए थे उनके क्या नाम थे, उनके नाम क्या थे, आज मैं आपको बताऊंगा। अब वो बंदे मर चुके हैं, उन बंदों के ईमान के ताल्लुक से जो स्टेटमेंट बाइबल मुकद्दस में लिखवाई गई है वो ज्यादा अहम है। जो कुछ उन्होंने कहा, एक ने यीशु मसीह के मुखालिफ बात की और एक ईमान ले आया, ये बात ज्यादा अहम है कि उनके नाम ज्यादा अहम है। अगर उनके नाम हमारे लिए इतने अहम होते तो खुदावंद उनके नाम भी लिखवा देता, 2 लफ्ज उनके नाम भी आ जाने थे, किसी का नाम अरमतिया होता या कोई और नाम होता। लेकिन खुदा के कलाम की तरतीब यह है कि जो चीजें ज्यादा अहम हैं खुदावंद उनको हाईलाइट करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो कई बार हम इंफॉर्मेशन के पीछे भागते हैं बहुत ज्यादा, हम उन चीजों को ग्रैब करने की कोशिश नहीं करते जिनसे हमारी जिंदगी में चलना होता है, जिनसे हम रूहानी तौर पर ग्रो करते हैं, तरक्की करते हैं और हम खुदा के काम के लिए ज्यादा मुअस्सर हो सकते हैं। हम उन कामों से अपनी नजर हटाकर उन चीजों की तरफ लग जाते हैं जिन चीजों से खुदा के काम को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। इन लोगों के पास 2 रास्ते थे, या तो वो खुदावंद की इस बात को मान लेते या वो खुदावंद की बात का इनकार कर देते। इन्होंने खुदावंद की बात को मान लिया। खुदावंद ने उनसे क्या कहा था? जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। इसका मतलब क्या है? खुदावंद ने उनकी बात को क्रॉस नहीं किया, खुदावंद ने उनकी बात को काटा नहीं, बल्कि खुदावंद ने इस बात के अंदर एक और चीज को एंटर किया है कि जब रूहुल कुद्स तुम्हें मिलेगा तुम कुव्वत पाओगे। इन चीजों को समझने की, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? जब खुदा का पाक रूह तुम्हारे अंदर होगा तो वो आने वाले वक्तों की बाबत तुम्हें खुद ही बता देगा। इस चीज के लिए परेशान ना हो कि वो वक्त कब आएगा जब बादशाही इस्राएल को मिलेगी या तुम रूल करोगे, बल्कि तुम्हें इससे पहले इस चीज को हासिल करने की जरूरत है जो खुदा का पाक रूह है। और खुदा का पाक रूह अगर तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम्हारे अंदर हिकमत भी आ जाएगी, तुम्हारे अंदर कुव्वत भी आ जाएगी, तुम्हारे अंदर दिलेरी भी आ जाएगी, हर एक काम को करने के लिए कुव्वत तुम्हें मिल जाएगी। और सबसे बढ़कर यह कि तुम मेरे गवाह बन जाओ। बहुत से लोगों को हमने देखा कि वो खुदा के साथ खिदमत करना चाहते हैं खुदा के बगैर, खुदा की पॉलिसी को एक तरफ करके वो अपनी पॉलिसी से खुदा की खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर अपनी पॉलिसी डिक्लेयर की कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तब तुम कुव्वत पाओगे, तब ही तुम जाकर यरूशलेम में, सामरिया में और तमाम दुनिया में मेरे गवाह ठहरोगे। इसका मतलब है कि मुनादी करने के लिए हमें जिस बुनियादी और कुलीदी चीज की जरूरत है वो खुदा का पाक रूह। आमीन। हमें एक अच्छा साउंड सिस्टम मिल जाए और खुदा का पाक रूह ना हो तो वो साउंड सिस्टम किसी काम का। हमें एक बहुत बड़ा कैथेड्रल मिल जाए, बहुत बड़ा चर्च मिल जाए, लेकिन अगर खुदा का पाक रूह उसमें ना हो तो वो जस्ट एक बिल्डिंग है। चर्च जो है ये लोगों को कहते हैं, चर्च बिल्डिंग का नाम नहीं है। आप कहते हैं चर्च बिल्डिंग और कलीसिया, ये अलग चीज है। समझ आई आपको बात? चर्च बिल्डिंग अलग चीज है, कलीसिया अलग चीज है। कलीसिया चर्च बिल्डिंग में आके इबादत करती,
चर्च बिल्डिंग कलीसिया नहीं होती, कलीसिया लोग होते हैं। तो जब बिल्डिंग बहुत बड़ी है, उसके अंदर हर एक चीज मौजूद है, लेकिन खुदा का पाकरू मौजूद नहीं है, तो ये वो चर्च नहीं जो खुदा का काम कर सकता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ बिल्डिंग है, इसके पास वो पावर तो है ही नहीं जिसके जरिए से मुनादी हो सकती है। हमें बहुत ज्यादा इंटरनेट आज मुयस्सर है, हर जगह पे इंटरनेट मुयस्सर है। अब कई जगह पे आप जाते हैं, वहां पे पहले ही वाईफाई की सहूलत मौजूद होती है, लोग जाते ही अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब इंटरनेट के साथ दुनिया चल रही है, कनेक्ट है हम एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर इस इंटरनेट को आप खुदा के पाकरू के बगैर देखें तो यह तबाही है। ऐसा है कि नहीं है? तबाही है। लच्चर गाने, लच्चर ड्रामे, लच्चर फिल्में, टिकटॉक, पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं, वो वीडियोस जिनमें खुदा के पाकरू का कोई असर नहीं, वो तबाही फैला रही। हम किताबें छाप लें, हम ऑडियो कैसेट्स निकाल लें, हम कलाम सुना लें, और अगर उस कलाम के अंदर खुदा का पाकरू मौजूद नहीं तो वो जस्ट आवाज है, वो जस्ट लफ्ज है। तो खुदावंद ने कहा कि तुम उस वक्त कुव्वत पाओगे जब तुम रूहुल कुद्स को हासिल करो। जिस शख्स के अंदर पाकरू है ना जी, उसको पता है कि मैंने जीना कैसे। जिसके पास खुदा का पाकरू है उसको पता है कि खुदा की मेरी बाबत क्या मर्जी है, खुदा क्या चाहता है कि मैं करूं। खुदा का पाकरू ही उसको गाइड करना शुरू कर देता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा और वो मुझसे ही खबरें लेकर देगा, वो तुम्हें बताएगा कि तुमने क्या करना है। खुदा का पाकरू हमें कलाम भी याद करवाता है, वो हमारे दिलों में महफूज कर देता है। खुदा का पाकरू जो है वो बवक्ते जरूरत उस कलाम को बाहर निकाल कर लाता है, और उस कलाम के वसीला से, जो खुदा का जिंदा, पाक और ताया हुआ कलाम है, उसके वसीले से वो हमें मुनज़्ज़म करता है, वो हमें मजबूत करता है। इस खास को यह बात समझ आ गई कि हमने ठहरना है और हमने दुआ करनी। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप ठहर जाएं खुदा के साथ, या आप खुदा के बगैर ही खिदमत करने निकल जाएं। ओ जी पाकरू पता नहीं कदों आएगा, चलो असी खिदमत करी जाने, रस्ते च पाकरू भी किते मिल ही जाएगा, है ना। ये भी सोच सकते थे, चलो भाई निकलो बाइबल ना लैके अपनी, बाइबल तो खैर उस थी भी नहीं, निकलो भाई सारे यीशु दा नाम लैके ते मुनादी करो ते पाकरू भी किते रस्ते च मिल जाएगा, उन्होंने भी नाल रला लांगे। ये रुक गए हैं। पहले ही बाप की 14वीं आयत में लिखा है, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। अब ये ठहर गए। कलीसिया जोरावर कब होती है? जब वो दुआ के लिए ठहरती। कोई शख्स जोरावर उस वक्त होता है जब वो खुदा की हुजूरी में ठहरता है, और फिर वो मुअस्सर होता है। आज आप देखें कि कलीसिया जो है वो प्रेयरलेस है। आपको दुआ करते हुए लोग बड़े कम मिलेंगे। जो भी लोग आपको मिलेंगे वो आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि सर जी दुआ नहीं हो रही मेरे को, पादरी साहब दुआ करो, मेरे को दुआ नहीं होती। ये जुमला बड़ा ही मशहूर जुमला है जो कलीसिया में आजकल बड़ा हिट है, जो कि एक शर्मनाक जुमला है कि पादरी साहब दुआ करो, मेरे को दुआ नहीं हो रही। इसका मतलब है कि चर्च कमजोरी की तरफ जा रहा है, चर्च डेड है, क्योंकि कलीसिया के अंदर दुआ करने वाले लोग नहीं है, कलीसिया के अंदर दुआ करवाने वाले लोग हैं। ये लोग दुआ करवा नहीं रहे एक दूसरे से, ये दुआ कर रहे हैं। और किस चीज के लिए? खुदावंद तूने वादा किया है कि तू अपने पाकरू को नाजिल करेगा। ऐ खुदावंद अपने पाकरू को नाजिल कर, ऐ खुदावंद अपने कलाम को पूरा कर। ये कैसे खूबसूरत दुआई अल्फाज होंगे उनके, जब वो 120 की जमात बैठी है और वो खुदा से ये नहीं कह रहे कि खुदावंद हमें ये चीजें चाहिए, वो उन चीजों को क्लेम कर रहे हैं जो यीशु ने खुद उनसे कही है कि मैं तुम्हें दूंगा। समझ आई आपको ये बात? जो चीजें खुदावंद ने कहा वो हम खुदावंद से नहीं मांग रहे, जो चीजें खुदावंद कहने के लिए नहीं कहता हम वो चीजें खुदा से मांग रहे। हमने उसको अपनी दुआ का हिस्सा बना ली। मैं हमेशा कहता हूं हम ये कभी दुआ नहीं करते कि खुदावंद मजदूर भेज, फसल तो तैयार हो गई है, दुनिया तो भरी पड़ी है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन कलाम सुनाने वाले लोग बड़े कम हैं। वो जो खुदा के रूह की हिदायत से कलाम सुना रहे हैं, वैसे तो हर गली के अंदर ही 6-6 पादरी आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो पास्टर खुदा के बुलाए हुए हैं या वो खुद साख्ता खादिम है? जो खुद साख्ता खादिम है उसकी खिदमत आपको खुद नजर आ जाएगी। आप थोड़े दिनों में ही उसको जांच लेंगे और परख लेंगे कि बंदा सही नहीं। लेकिन हमारे अंदर इतनी करेज नहीं, हमारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि हम उसे कह सकें कि पाजी यहां तक खिदमत करो तो यहां जॉब कर लो, क्योंकि आप सही खिदमत नहीं कर रहे। हम उसको भी पादरी कह रहे हैं, हम दूसरे को भी पादरी कह रहे हैं। हमने गधे को घोड़े को एक ही अस्तबल में घुसा दिया, मतलब हमारी नजर में हर बंदा ठीक है। क्या कलाम हमें इस चीज की तालीम देता? लिखा हां की जगह हां करो, ना की जगह ना करो। जो बंदा गलत है उसको गलत कहो, जो बंदा ठीक है उसको ठीक कहो, सारे ही ठीक ने। अब भाई साहब आ जाओ, तुसी भी दुआ कर दो। हेलो चलो यीशु दा नाम ही लै रहे हैं, उन्होंने पता मैं ते आप ते लेना नहीं, तो चलो है ही ते लै रहा कि यीशु दा नाम लैके 2 मिनट मेरे घर दुआ ते हो जाएगी। हम गलत फहमियों का शिकार हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये बैठे हुए हैं और ये खुदा के वादे के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं कि खुदा अपने पाकरू को नाजिल करे, खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करे, खुदा अपने जलाल को जाहिर करे। आपको पता है कि मेरे लिए, आपके लिए खुदावंद ने बेशुमार वादे किए हैं, लेकिन हम उनके लिए ठहरे नहीं खुदा के ज़रूर। मैं हमेशा ये बात बताता हूं कि अगर आप अपने किसी बच्चे से कोई वादा कर लें
तो फिर आप उससे भाग नहीं सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका बच्चा आपको निकलने दे। वो सारे रास्ते आपके बंद कर देगा, सिर्फ उस जगह पे आपको ले जाएगा जहां पे आपने उसकी बात माननी है। मैं अगर अपने बेटे से कोई वादा कर दूं, मैं मोहतात रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने इसे कह दिया तो फिर मुझे करना पड़ना। बेटा मैं तेनू चिड़ियाघर ले जा, ओ लो, बस अब मैं भाग नहीं सकता। मेरी लाख मसरूफियात में से भी वो मुझे फोर्स करेगा कि पापा वो फिर कब जाना, कब जाना, कब जाना, कब जाना, क्योंकि उसने उस चीज को रिसीव कर लिया। और जब तक मैं उसको चिड़ियाघर लेके नहीं जाऊंगा वो मेरी जान नहीं छोड़ेगा। खुदावंद ने इतने वादे हमारे साथ किए, हम उसके लिए स्टैंड ही नहीं लेते खुदा के जूर। हम उन्हें पढ़ते ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि खुदा मेरे लिए क्या कह रहा है। मांग तो मैं कौमों को तेरी, लो जी, ये कोई छोटी बात है, तू कौमों को विन कर लेगा मेरे लिए। हमें पता ही नहीं इस चीज का, हमने दुआ में इस चीज के लिए ठहरना है। खुदावंद इतने सारे लोग तौबा कैसे करेंगे, मुझे बता, मुझे समझा, अपनी कुदरत को मेरी जिंदगी पर उंडेल। पतरस एक आम शख्स था, और ये वो शख्स था जिसने यीशु से कहा था कि तू मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी। ये क्राइस्ट को फेस नहीं कर पा रहा था। यीशु ने उससे कहा था कि आज से तू आदमगीर होगा, तू मछलियां पकड़ता है लेकिन अब मैं तुझे आदमगीर बना दूंगा। और हुआ क्या, जब पतरस ने वाज किया, इसी किताब के अंदर अगले चैप्टर्स में आपको यह वाकया पढ़ने को मिलेगा, इन्होंने दुआ करनी शुरू की और खुदा का पाक रूह इन पर नाजिल हो गया। इसका मतलब है जो कुछ खुदावंद कहता है वो जरूर ही पूरा होता है, लेकिन शर्त यह है कि हम उसका यकीन कर लें और दुआ में ठहर जाएं। शिफा भी आपको मिल जाएगी, पैसे भी आपको मिल जाएंगे, आपका खानदान भी ठीक हो जाएगा, आपके बच्चे भी कामयाब हो जाएंगे, सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। लेकिन हमें पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करनी होगी। लिखा है सब चीजें तुमको मिल जाएंगी, लेकिन हम खुदा की रास्तबाजी और बादशाही से हटकर इन चीजों को हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। हमें अपनी जिंदगी में खुदा नहीं चाहिए, हमें अपनी जिंदगी में सारी चीजें चाहिए, लेकिन खुदा के बगैर ये चीजें आती नहीं है। जब खुदा हमारी जिंदगी में होगा तो ये चीजें खुद आएंगी, क्योंकि खुदा अपने साथ वसाइल, बरकत और सारी चीजें लेकर आता है। लेकिन अगर खुदा नहीं है तो खुदा को पता है कि भाई ये तो मतलब परस्त लोग हैं, ये सिर्फ मुझसे चीजें मांग रहे हैं। तो इन्होंने दुआ की और दूसरे चैप्टर में देखें क्या लिखा है, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। बल्कि इसकी पहली आयत से पढ़ते हैं दूसरे बाब की, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। ये बेदिल नहीं हुए थे, ये जितने लोग दुआ करने शुरू हुए थे ये उतने ही थे। ऐसा नहीं कि विचों बंदे टुट गए, है जी मेरी डबल ड्यूटी लग गई है जी मेरे अज लक च दर्द है जी मेरा अज फलाना मसला है, अज गैस नहीं सी जी आ रही, पता लगे दो बंदे बैठे ने, सारे के सारे उधर ही थे। वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। कितनों पर जी? हर एक। इसका मतलब है कि खुदावंद ने उस वादे को 100% हर एक की जिंदगी में पूरा किया। खुदा फेवरेटिज्म के साथ नहीं चलता कि जी यह बंदा मेरा बड़ा फेवरेट है या मेरा फेवरेट नहीं। अगर आप पर यीशु मसीह का खून है तो आप सारे फेवरेट हैं, आप खुदा के फेवरेट हैं, क्योंकि क्राइस्ट का ब्लड आपके ऊपर है। दुनिया की सबसे अनमोल चीज आपके ऊपर है, वो खून जो आपके लिए बहाया गया, आपने उसको रिसीव कर लिया और आप खुदा के मंजूर नजर बन गए, खुदा के मकबूल बन गए। खुदा का जलाल आप पर इसलिए है क्योंकि आप पर यीशु का खून है। तो इन सब के साथ क्या हुआ, उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। दो जी, ये वो ताकत थी जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने इनसे कहा था, और वो ताकत इन्हें मिल गई थी। ये बड़ी खूबसूरत बात है। और उसके बाद आप अमाल की किताब को पढ़ें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें। आपको इस बात का पता चलेगा, आपको एहसास होगा कि वो लोग जो रूह से भरे हुए हैं वो कैसे जिंदा रहते। एक तो दावा करना है कि मैं पाक रूह से मामूर, एक पाक रूह से मामूर जिंदगी है जो हम गुजारते हैं। इन दोनों में बड़ा फर्क है, कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं ये भी कह सकता हूं मैं खुदा से बड़ी मोहब्बत करता हूं, मेरा खुदा से बड़ा ही प्यार है, खुदा का हाथ मुझ पर है, खुदा का फजल है जी, हालेलुया जी। ये एक अच्छी बात है, सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे काम, मेरी जिंदगी इस चीज का नतारा करेंगे, इस चीज की बाबत वजाहत करेंगे कि क्या वाकई मुझ पर खुदा का फजल हुआ है, क्या वाकई मैं खुदा को जानता हूं, क्या वाकई मैं खुदा के पाक रूह से मामूर हूं। क्योंकि अगर खुदा के कलाम के मुताबिक मैं जिंदगी नहीं गुजार रहा तो फिर मैं झूठा हूं, फिर मैं झूठ बोल रहा हूं कि जी मैं पाक रूह से मामूर हूं। क्योंकि पाक रूह से मामूर शख्स कभी कलाम के ऑपोजिट नहीं चल सकता, वो पाक रूह के ताबे ही रहेगा। और अगर वो पाक रूह से मामूर नहीं है तो फिर वो आजाद है, वो जैसे मर्जी जिंदगी गुजारे जैसे कि आज लोग गुजार रहे हैं। फिर यही पतरस जिसके ताल्लुक से लिखा है कि उसने कहा कि खुदावंद तू मेरे पास से चला जा, मैं बड़ा गुनाहगार हूं, ये खड़ा हो गया। ये बुज़दिल आदमी था, आपको पता है, ये गतसमनी बाग में भी भाग गया था, इनकार भी कर दिया था यीशु। लेकिन अब मामला फर्क है, अब इसकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक और पर्सनैलिटी आकर बैठ गई है, वो खुदा का पाक रूह। उसको दिलेर बना दिया,
वसीला तो ये बड़ा था। कई लोगों को मैंने देखा बुजदिल बड़े होते हैं, दिलेर बड़े होते हैं, मतलब बोलने में, बदतमीजी में। तो ये बदतमीजी में आगे था, वैसे बुजदिल था। और जब खुदा का पाक रूह इस पर आया तो फिर इसकी बदतमीजी पीछे चली गई, इसकी दिलेरी आगे आ गई। क्योंकि खुदा ये नहीं चाहता कि हम बदतमीज हों, खुदा ये चाहता है कि हम दिलेर हों उसमें। और फिर ये खड़ा हुआ और इसने कलाम सुनाना शुरू किया। अब ये वो कलाम है जो खुदा के पाक रूह के जेरे साया सुनाया जा रहा है। और जब ये मैसेज डिलीवर हुआ तो आपको पता है क्या हुआ? 3000 लोग एक ही वक्त में तौबा कर गए। 3000 पीपल, 3000 लोगों ने एक ही सरमन से, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम वो काम जो हम खुदा के पाक रूह के ताबे रहकर करते हैं, वो बहुत जोरावर काम है। वो डिलीवरेंस जो खुदा के पाक रूह के वसीला से है, वो बड़ी कुदरत वाली है। खुदा अपने जलाली कामों को जाहिर करता है जब हम उसकी कुव्वत के जेरे साया जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन अफसोस कि हम खुदा के ताबे रहने के लिए तैयार नहीं है। हमारी कोशिश यह है हम खुदा को अपनी मर्जी से चलाएं। हम अगर खुद भी दुआ करने के लिए बैठे हैं तो हम डायरेक्टर बन के बैठते हैं। जिनको डायरेक्टर होता है ना, ए कैमरा इथे लै, तू इथे खलो जा। डायरेक्शन यही तो होती। प्रोडक्शन और चीज है। डायरेक्शन में यह है कि डायरेक्टर ने बताना होता है कि लाइट यहां लगाएं, ये बंदा यहां से एंटर होगा, ए कुड़ी इथे खलोएगी, ए हीरो इधरों आएगा। ये डायरेक्शन है। आपने डायलॉग डिलीवरी ठीक नहीं की, आपकी आवाज में उदासी नजर नहीं आ रही, उदासी लेकर आए, इमोशंस लेकर आए, ये डायरेक्शन। हम दुआ में डायरेक्शन दे रहे हैं, खुदावंद फलाने बंदे नूं कह मैनू पैसे दे, डायरेक्शन दे रहे हैं खुदा को, है ना। ए खुदावंद मेरे भरा दी कमेटी निकली है, हालेलुया, उन्हें तो मैनू देने नहीं, तू ही ओहदा दिल नरम कर। 3 लाख की कमेटी है, मैनू तो 50,000 ही चाहिए। हालेलुया। ए खुदावंद आप क्यों डायरेक्शन दे रहे हैं? खुदा आप खुदा को अपनी जरूरत बताएं। दैट्स इट। वसाइल कहां से लाने, ये खुदा की जिम्मेदारी है, मेरी और आपकी तो नहीं है। ये मेरा ऑफिस ही नहीं है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं कि मैं खुदा को डायरेक्शन दूंगा। खुदावंद ये कर। मुझे ये कहने की जरूरत है कि भी मैं अंधा हूं, मुझे आंखें चाहिए, मैं लंगड़ा हूं, मुझे टांग चाहिए, मेरे दिल के मसले बने में खुदा मेरा दिल ठीक कर। या मैं दुआ कर, ए खुदावंद कार्डियोलॉजी से कोई बंदा लब, वो मेरा जल्दी ऑपरेशन करा दे। मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं। हम ये काम करते हैं। और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने खुदावंद के कलाम को कबूल किया। देखें दूसरे बाब की 37वीं आयत को जरा पढ़ें। यहां से आगे चलते हैं, तेजी से मैं इसको पढ़ूंगा। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। क्या सुना जी? जब उन्होंने पतरस का कलाम सुना, और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। ये नाम है जी, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। ये वादा सबके लिए। आप और मैं दूर के लोग हैं, हम पैदाइशी तौर पर इसराइली नहीं है, हम उस इलाके में भी नहीं पैदा हुए जहां खुदावंद ने कलाम किया था, लेकिन हम दूर के लोग हैं, हम दूसरी नेशन से आए हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमारे लिए भी वही है जो उनके लिए था। ये नाम उनके लिए भी है। तौबा हमने भी करनी है। अगर हमने सच्चे दिल से तौबा कर लिया, अगर हमने बपतिस्मा ले लिया है, तो फिर खुदा का पाक रूह हमें जरूरी मिलना है, क्योंकि ये इनाम है। आमीन। और लिखा है, और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें यह नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे, और हर शख्स पर खौफ छा गया, और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। आमीन। इन लोगों ने क्या काम किया जी? रूह से मामूर जिंदगी का पता कैसे चलेगा कि एक शख्स रूह से मामूर है? वो रफाकत रखे। पता कैसे चलेगा कि ये रूह से मामूर है? रोटी तोड़ने में शरीक हो। ये कैसे पता चलेगा कि शख्स रूह से मामूर है? वो शख्स कलीसिया का हिस्सा बन जाएगा, वो तालीम पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, हर शख्स पर खौफ छा गया, और बहुत से अजीब काम रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। ये काम क्या रसूल अपने आप से कर रहे थे? हैं जी, अपने आप से ही हो रहे थे उनसे। वो ये रसूल तो वही थे, लेकिन अब कुछ चीज फर्क थी उनमें। और फर्क क्या था कि खुदा का पाक रूह उनकी जिंदगी के अंदर आ चुका। हमने अपने आप को देखना है, हमें खुदा का पाक रूह अगर मिल चुका है तो उसका ज़हूर हमें कहां नजर आ रहा है? आपने देखा होगा ये जुमला भी, पाज साहब आज बड़ी बरकत मिली, हालेलुया, आज बड़ी बरकत सी, सारा चर्च मसा नाल भरिया आया सी, हालेलुया। अच्छा, वो मसा आपको मिला है, वो मसा है किधर? दाऊद को वो मसा किया था सैमुअल ने। लिखा खुदा का रूह बड़े जोर से उसके बाद उस पर नाजिल होने लगा, क्योंकि मसा हो गया था। और जब वो बाहर निकला तो उसने जाती जूलियत को एक ही शूट में उड़ा के रख दी। नजर आ गया सबको कभी मसा होया। यहां मसा लफ्जी तौर पर हमने रट लिया, हमें पता ही नहीं मसा है क्या। कहता भाई साहब आज ते मेरे को खलोता नहीं सी जा रहे,
ये सिर्फ वक्ती तौर पर हमारे दिल को बहलाने के लिए ख्याल है कि बड़ा अच्छा सी आज चर्च, आज मैंने बड़ी बरकत मिली है। भाई वो बरकत आपको मिली है, लेकिन वो बरकत नजर तो कहीं भी नहीं आ रही। कर तो आप झगड़े रहे हैं, पी तो आप सिगरेट रहे हैं, पी तो आप शराब रहे हैं, सारे उल्टे काम आप कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, बिद्दतें, फसाद, हसद, अनापरस्ती, खुद परस्ती, ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं, लेकिन बरकत हमें मिलती जा रही। वो बरकत का कितने स्टोर होने डी है, केड़े बैंक च जान डी। जैसे हमारे सियासतदानों के पैसे स्विस बैंक में पहुंच जाते हैं अपने आप, और जब वो पकड़े जाते हो कहने सामने पता नहीं कौन पा गया साढ़े बैंक हमारी भी बरकत पता नहीं कहां जमा होती जा रही। अब ये देखें, ये पाक रूह से मामूर लोग हैं, हो क्या रहा है इनके वसीले से। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आपने रसूलों के माल की किताब को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। इसके 30 बाब की 6 आयत से पढ़ता हूं। पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं। एक फकीर है, ये बैठा हुआ है खूबसूरत दरवाजे के बाहर, और ये पतरस से और यूहन्ना से कुछ रुपए पैसे मिलने की दरखास्त कर रहा है, और उनको इस नजर से देख रहा है कि जान दे यार, ये कुछ पा जाओ यार। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। पैसे नहीं ना साढ़े को, लेकिन मेरे को कुछ और है। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए, और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। आमीन। खुदा का पाकरू जब आता है तो वो मौजज़ात भी करता है और लोगों को कलीसिया में भी लेके आता है। हाथ पकड़ के उसको उठाया, और वो हम्द करता हुआ, स्ताइश करता हुआ, प्रस्तिश करता हुआ हैकल में चला गया उनके साथ। जो पाक रूह से मामूर लोग हैं वो दूसरे लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं, उनको खुदा के घर में लेकर आते। ये बड़ी खूबसूरत बात है। आप इस किताब को अगर पढ़ते चले जाएंगे, आपको हैरान कुन माजरे यहां पर नजर आएंगे। आप कहेंगे कि ये अजीब चीज है जो खुदा कर रहा है। एक और चीज आपको बताऊं, पतरस ही के वाले से 5वें बाब की 15वीं आयत। ये वो शख्स है जो मछलियां पकड़ता था, और ये वो शख्स था जो बड़ा जल्दबाज था। ये वो शख्स था जो यीशु को छोड़ के भाग गया था, लेकिन अब ये मसीह का गवाह है, और किस कुदरत के साथ मसीह की मुनादी कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो पहले चैप्टर में बात कही थी कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। इस कुव्वत का मतलब यह है कि ये तुम्हारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगी। ये कुव्वत, ये तुम्हें हिकमत देगी, ये तुम्हें उस कुव्वत को मैनिफेस्ट करने की तौफीक देगी जो मसीह यीशु के वसीला से बहती और जारी होती। और यहां पर देखें क्या लिखा है, 5वें बाब की 15वीं आयत। यहां तक के लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और कठोलों पर लिटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। साया पड़ जाए, क्या ये अजीब बात नहीं? एक शख्स गुजर रहा है मोहल्ले में से, और लोगों ने अपनी चारपाइयां बाहर रखी हुई हैं कि इसका साया अगर पड़ गया तो हमारे बीमार ठीक हो जाएंगे। और जिन पर साया पड़ जाता था पतरस का, वो उठ के खड़े होते थे। रूह से मामूर जिंदगी। तुम ठहरे रहो, तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा, तुम मेरी गवाही दोगे, तुम कुदरत वाले कामों को करोगे। हमें खुदा के पाक रूह की जरूरत है। आज कलीसिया बंजर है। आपने देखा होगा कितने टीवी चैनल्स खुल गए। टीवी चैनल्स की भरमार है, यूट्यूब चैनल्स की भरमार है, फेसबुक पे हर पादरी दुआ कर रहा है, अपनी बीवी ना बैठे है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, खुदा आपको बरकत दे। जी, खुदा आपको बरकत दे। लगे में ये अच्छी चीज है, देखने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो पादरी खुद दुआ नहीं करता और सिर्फ फेसबुक पे शाम को आके 7 बजे लोगों के साथ बैठ के और लोगों को कहता है लो जी मैं ताड़े दुआ करने लगा जी, तुहानू खुदा ने बरकत देनी, और साथ नीचे इजी पैसे का नंबर चला रहा है और जैस कैश का नंबर भी चला रहा है ना, कहता है मेरे थले नंबर नहीं आना दे भी ध्यान मारो। ये आपके नीचे नंबर चल रहा होगा, इस पे आप अपनी ऑफरिंग्स दे सकते हैं, आप खुदा के कलाम के लिए अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दुआ बीवी ने करती, एक आप करती, बीवी ने करती, आप करती, घंटा लंघ गया। ये कुव्वत के बगैर काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पास्टर्स, लेकिन एक दूसरे के देखा देखी कि अगर अपनी बीवी नूं लैके आया तो मैं भी हुण अपनी बीवी नूं तैयार करना। वो भलिए लोग तू भी कोई 2-4 दुआवां सिख लै, तू भी मेरे नाल बैठिया कर शामी। कहते ठीक है मैं भी कापी करनी है किसी और लगे में। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जो फेसबुक पे बैठे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। जिनको खुदावंद ने कहा वो जरूर बैठे, लेकिन किसी के देखा देखी आप ना बैठे, क्योंकि उससे कुछ नहीं होना। जिसको खुदा ने कुछ करने के लिए कहा है, अगर वो करेगा तो उससे काम होगा। अगर मुझे नहीं कहा, मैं कॉपी कैट बनाऊंगे, वो कर रहा है तो मैं भी करा, इससे कुछ भी नहीं होगा। यहां पर काम कुछ और हो रहा है। साया पड़ने से लोग शिफा पा रहे। इसका मतलब है कि हमने कलीसिया के अंदर शमूलियत अख्तियार कर ली, लेकिन वो कुव्वत जो कलीसिया में होनी चाहिए आज कलीसिया के अंदर है नहीं। एक सवालिया निशान है। क्या खुदा बदल गया है? क्या बाइबल मुकद्दस बदल गई है? क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि अब खुदा के वादे उस तरह से काम नहीं करते? अब खुदा कमजोर हो चुका है, खुदा वैसे काम नहीं कर सकता। वो तो कल, आज और अब तक यकसा है, वो तो नहीं बदलता। बदले तो हम हैं। हमने अपना ध्यान खुदावन से हटाकर हमने अपनी अकल पे लगा लिया।
हमने अपनी बिल्डिंग्स पे लगा लिया, हमने अपने प्रोग्राम्स पे लगा लिया। कहता जी पीसी होटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ फंक्शन ਕੀਤਾ क्रिसमस ਦਾ, 2-2000 रुपया दो ਤੁਹਾਨੂੰ पीसी होटल 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਵਾने। सारी कलीसिया लगी 2-2000 रुपया जमा करा दी, चलो जी पीसी होटल 'ਚ फंक्शन हो रहा। भाई उससे होगा क्या? वहां पे गुब्बारे फुलाए, ठा ठा गुब्बारे, और लोग एक दूसरे को कपड़े दिखा रहे हैं। खुदा कहाँ है वहां? क्या ऐसे पीसी होटल में जहां पर गुब्बारे लगे हैं, गुब्बारे फट रहे हैं, कोई किसी खुदा ਨੂੰ देख नहीं रहा, हर बंदा अपने कपड़े दिखा रहा, लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, इबादत चल रही, क्या यहां खुदा आएगा? ये धोखाबाजी है। अपने आप को जितना मर्जी धोखा दे लें। साडी चर्च ने बड़ा कमाल प्रोग्राम अरेंज किया जी, हालेलुया, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਿਸੂ नहीं सी। ਅਸੀਂ ਤੇ ऐसा प्रोग्राम अरेंज करने हैं कि यीशु नहीं ਉਹਦੇ 'ਚ आंदा। क्रिसमस के प्रोग्राम के ऊपर गानों पे डांस, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, आंखों से देखे वाकयात। डांस हो रहा है वहां पे, खुशी मनाई जा रही है, यीशु पैदा है, और एक बंदा झूठ बोल रहा है स्टेज पे, खुदा की हजूरी छाई हुई है। वो भाई गाने ते हजूरी छानी। हम लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, हम लोगों को पागल बना रहे हैं, हम लोगों को एक निजाम के पीछे लेके जा रहे हैं, हल्ले गुल्ले के पीछे ले। लोग खाते पीते होंगे, शादी ब्याह करते होंगे, खाते पीते होंगे, चर्च में खाबे चल रहे हैं, यीशु कहीं नहीं। और लिखा है यीशु आ जाएगा, ये कलाम में लिखा है। लोगों को अंदाजा नहीं होगा, जितने लोग चर्च में बैठे हुए, क्या सब वो खुदा परस्त है? हर बंदे ने अपने आप से सवाल कर रहा है। मैं अपने आप से सवाल करता हूं, बंदे तू पादरी बनया, लोगों को दसना फिरना, तू की है? खुद तू क्या है? तो ये चीज हमने देखनी है। इन लोगों की जिंदगी को पढ़ने के बाद आपके जहन में सवालिया निशान जरूर आएंगे। आपके अपनी शख्सियत के ऊपर कई सवाल उठ जाएंगे कि ये तो हमसे भी कमतर लोग हैं, मुआशरे के स्टेटस में हमसे भी कमतर लोग हैं। हमारे तो यहाँ पे प्रोफेसर होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई स्टाफ नर्सें होंगी, कोई अच्छी पोस्टों पे काम करने वाले लोग होंगे, सरकारी मुलाजिम होंगे, मछली पकड़ने वाला बंदा है। लेकिन इस शख्स की जिंदगी के अंदर हो क्या रहा है? साया पड़ने से लोग शिफा पा रहे। जब रूल कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओ। मेरे अजीजों, अगर हम खुदा से बरकत पाना चाहते हैं तो हमें खुदा की तवानाई के दामन को पकड़ना होगा, हमें खुदावंद के साथ जुड़ना होगा। फकत यही एक चीज सारा मंजर बदल देगी, बाकी कुछ भी नहीं बदल सकता। अब जो मर्जी कर लें, सिफारिशें लड़ा लें, जो मर्जी कर लें, हर जगह पर हम नाकाम होंगे क्योंकि खुदावंद हमारे साथ नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर हमारे लिए सब कुछ मुमकिन है, फिर सब कुछ हो सकता है और अजीबोगरीब काम होने लगे। इसी चैप्टर की एक आखिरी बात आपको बताता हूं और मैं इसको क्लोज करूंगा। फिर 19वीं आयत, रसूलों के माल 5वां बाब 19वीं आयत। देखें, जब खुदा का पाकरू आप पर है, आप खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और गुजार रहे हैं, तो फिर होता क्या है? अजीबोगरीब काम, सुपरनैचुरल काम होते हैं। और लिखा है 19वीं आयत में, मगर खुदावंद के एक फरिश्ते ने, बल्कि इसकी 17वीं आयत से पढ़ते हैं ताकि आपको पता चले, फिर सरदार काहिन और उसके सब साथी जो सदूकियों के फिरके के थे हसद के मारे उठे और रसूलों को पकड़कर आम हवालात में रख दिया, हवालात में डाल दिया रसूलों को। लेकिन हुआ क्या? 19वीं आयत में, मगर खुदावंद के एक फरिश्ते ने रात को कैद खाने के दरवाजे खोले। फरिश्ते ने खोले। जब खुदा का पाकरू हमारी जिंदगी में है, हम खुदा के मकसद के अंदर रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आसमान हमारे लिए एक्टिवेट हो जाता है। फरिश्ते आसमान से आए, वो जमीनी जेल के अंदर पड़े हुए और फरिश्ते ऊपर से आए हैं। ये किसी हवालदार ने दरवाजा नहीं खोला, फरिश्ते ने खोला। कैद खाने के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा। फरिश्ता अब कह भी रहा है, खुदा से मैसेज भी लेके आया, दरवाजे भी खोलने हैं और एक मैसेज भी लेकर आया, और उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। आमीन। खुदा हमें कुव्वत देता है कि हम खुदावंद के कलाम की मुनादी करें, हम गवाही दें। हमारी गवाही में असर कहां से आएगा? हमारी गवाही में असर खुदा के पाकरू के वसीला से। आज कलीसिया के पास गवाही नहीं है, आई एम सॉरी, कलीसिया के पास मैसेज नहीं है, गवाही नहीं है। गवाही क्या है? खुदावंद ने मुझे बदल दिया है। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। एक बदला हुआ शख्स जब एक ना बदले हुए शख्स को बताता है ना कि पाजी मैं कि मैं बदलिया, ये गवाही है। और जब उसके अंदर पाकरू की तासीर है, वो पकड़ा जाएगा बंदा। वो आपको चाहे रिजेक्ट कर जाए, लेकिन जब वो अपने काम पे जाएगा ना, आपकी बातें उसके कान में गूंजती रहेंगी, क्योंकि वो बातें आपने अपने आप से नहीं कही, आपने रूह की तहरीक से उसको गवाही दी है और दिल से गवाही दी है कि खुदावंद मैं इस भाई को बदलते हुए देखना चाहता हूं। वो घर आएगा, आपकी बातें उसके कान में, बीवी कहेगी चाह दे, कहता नहीं चाह ना दे, बस मैं जरा थोड़ी देर कल ही रहना चाहना, क्योंकि वो लफ्ज उसको पकड़ चुके हैं। करते 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 वो एक दिन कहेगा, भाजी मैनू भी उत्थे लैके चलो जिथों तुहानू जिंदगी दीयां गल्लां सुनन नूं मिलियां। हालेलुया। लेकिन यहां पर आज हमने गवाही क्या समझ लिया? ये भाई गवाही देने चाहते हैं, हाँ जी हाँ जी, मेरे को नौकरी कोई नहीं सी, तो पादी साहब से दुआ करवाई थी, भाई साहब ने फिर दुआ की, फिर एक जगह पे नौकरी मिल गई, तो कल फिर छूट गई है। हालेलुया।
आप फिर दुआ करें, मैं यही चाहता हूं कि मुझे नौकरी मिल जाए, वो बह गया। किसी ने मोटरसाइकिल मिल गई है, किसी के घर च पेंट हो गया, किसी ने ऊपर एक कमरा बना लिया, उसकी गवाही दे रहा है। भाई ये गवाही तो चलो ठीक है, लेकिन जो आपकी जिंदगी की तब्दीली की गवाही है वो कहाँ है? हकीकी गवाही तो वो है, वो हमारे पास है ही कोई नहीं। तो लोग कैसे बदलेंगे? जो चर्च के अंदर बैठे हैं वो ही नहीं बदले, तो जो दुनिया बाहर फिर रही सड़कों पे वो कैसे बदलेगी? ये सारी बातें हमारे ऊपर एक सवालिया निशान है। हम कहाँ खड़े हैं? हमारे लिए जरूरी है हम अपने आप को झुकाएं और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मुझे बदल, मैं किस दुनिया में जिंदगी गुजार रहा हूं। मैं अपने आप को धोखा ना दूं, मैं अपने आप को एक दिलासा ना दूं, मैं अपने आप को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगा लूं। ना ट्रक ने रुकना है ना सानू साडी मंजिल मिलनी, असीं भज्जे जा रहे हैं, जय यसू दी जय यसू दी, सारे दुनियावी काम हम करते चले जा रहे हैं और हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। शैतान हमें धोखा दे रहा है कि तू खुदा नाल बहुत प्यार करनी है, वेला तू भावें एंड ते जानी है लेकिन तू चली जानी है। हालेलुया, देख कैसी गल है, तू बहुत मुहब्बत करनी, हालांकि तेन नींदर आन डई सी लेकिन फिर भी तू कलमाते बरकते पहुंच गई। आप कहते हैं हालेलुया, शुक्र है खुदावंद, खादम दी आवाज ते सुन ली कलमाते बरकत दी। क्या ये धोखा नहीं है? गीत तो गाए नहीं, कलाम तो सुना नहीं, कलमाते बरकत रिकॉर्ड करके बंदा ले जाए, फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद वही सुन ले करे। अगर उसी से बरकत मिल जानी है। चर्च में आने का मकसद है कलीसिया के साथ मिलकर प्रस्तिश करना। जब आसमानी बाप का तख्त लगा हुआ है उसके सामने बैठना, बादशाह के सामने हाजिर होना, उसको सजदा करना, यह है चर्च आने का मकसद। अपने घर से चल के आना ताकि यह बताया जाए कि खुदावंद हम तेरी रिस्पेक्ट करते हैं। कलाम सुनना, जिंदगी की बातें सुनना। मैं जहां पर गलत हूं मुझे कलाम बताएगा कि बेटा तू यहां पर गलत है, अपने आप को ठीक करना। और जिस बंदे ने वर्शिप भी नहीं की, कलाम भी नहीं सुना, उसका क्या है? कुछ भी नहीं उसका। अपने आप को दिलासा दे ले। सो हमें दिलासों से आगे आना है, हमने अपने आप से सच बोलना है। और अगर हर बंदा अपने आप से सच बोलने लगे कि मैं खुदा तो बड़ी दूर हूं, तो हमारी बीमारी का इलाज हो जाएगा, हमारी बीमारी का इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये मानेंगे नहीं कि हम बीमार हैं तो फिर हम मरेंगे, क्योंकि बीमारी ने तो फिर मार ही देना हमें, हम फिर मरेंगे। जो मर्ज हमें गुनाह का लगा हुआ है उसको मानना पड़ेगा, पहले इकरार करना पड़ेगा। और जब गुनाह का वो मर्ज हमारी जिंदगी के अंदर जाहिर हो चुका है, हमने उसका इकरार कर लिया, तो फिर उसका इलाज भी मौजूद है। यीशु मसीह का खून है, हालेलुया। और जब यीशु मसीह का खून हम अपने ऊपर ले लेंगे, अपने गुनाहगार होने का इकरार कर लेंगे, वो हमें माफ कर देगा। यीशु मसीह के खून में जब खुदा किसी को देखता है तो वो उसको गुनाहगार नहीं देखता, वो उसको रास्तबाज देखता है। और जब हमारे गुनाह हमसे दूर हो जाएंगे, लिखा है तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा। हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें इसलिए हम तक पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि रास्ते में गुनाह है। वो गुनाह हम तक वो चीजें आने ही नहीं देता, खुदा के हाथ को हम तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि खुद हमने रुकावट हायल कर रखी। लेकिन खुदा चाहता है कि वो हमें एक हाई लेवल की जिंदगी इस जमीन पर गुजारने का फजल दे, और ये उसके पाक रूह के वसीला से मुमकिन है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद, इन सब बातों को दोहराने का मकसद ये है कि हम एक मरतबा फिर अपनी जिंदगी पर गौर करें। हम कहाँ हैं? चर्च खेलना बहुत आसान है, ये एक बड़ी अच्छी गेम है। इस चर्च से निकले उधर चले गए, उधर से निकले उधर चले गए, लेकिन असल में उस जिंदगी के कलाम को कबूल करना हमारे लिए जरूरी है। अगर हमने उस जिंदगी के कलाम को कबूल ना किया, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाला नहीं, तो फिर हमारा चर्चों में फिरना, भाग दौड़ करना, ये सब बेकार है। खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि अपने पाक रूह को हमारी जिंदगी में नाज़िल कर। ये वो लोग हैं जो आम लोग थे, लेकिन इन्होंने यीशु नाम की मुनादी की, और इनकी मुनादी में इतना असर था कि जोक दर जोक लोग खुदा के पास आने लगे, खुदावंद के घर में वो आने लगे और रूह से ममूर होने लगे। खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि हमारी खिदमत के वसीला से, हमारी गवाही की वजह से लोग तेरी तरफ आएं और लोग हमेशा की जिंदगी को पालें। हम दिल से इस बात के लिए दुआ गो, यीशु के नाम में, आमीन।